जो है उसे देखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि तुलना ना की जाए, क्योंकि जब हम किसी स्थिति की या किसी की भी तुलना करते हैं तब हम उसे नहीं देख पाते हैं जो है। हम फैक्ट को नहीं देख पाते हैं, हम तथ्य को नहीं देख पाते हैं। जब तुलना की जाती है तब वास्तविकता से हम दूर हो जाते हैं, हम वास्तविकता से पलायन कर जाते हैं। तो जो है को देखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि तुलना ना हो, क्योंकि हम अपने आप की तुलना हमेशा करते रहते हैं। देखिए आप अपने आप को, आप हमेशा क्या अपनी तुलना नहीं करते हैं किसी और से? कई तरह से आप तुलना करते हैं। आप कहते हैं मैं काला हूँ तो मैं गोरा होना चाहता हूँ, मैं बौना हूँ तो मैं लंबा होना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सुस्त हूँ तो मैं तेज और तर्राट बनना चाहता हूँ, मैं बहुत उथला जीवन जी रहा हूँ तो मैं एक गहन गंभीर जीवन जीना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि मैं बहुत सीधा साधा हूँ, बहुत सरल रहता हूँ तो लोग मुझे बेवकूफ़ बना देते हैं। तो फिर आप क्या कहते हैं? मुझे चतुर बनना चाहिए, मैं चतुर चालाक बनना चाहता हूँ। इसी को तुलना कहते हैं। आप गरीब हैं तो आप अमीर बनना चाहेंगे, आपके पास छोटी नौकरी है तो किसी से तुलना करते हैं और आप बड़ी नौकरी के पीछे दौड़ते हैं। इसी तरह अनेक प्रकार से हम अपनी तुलना किसी और से करते रहते हैं। तो इस तरह जब हम तुलना करते हैं तब हम उसे नहीं देख पाते हैं जो वास्तव में हम हैं। जो है उसे देखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप तुलना ना करें, क्योंकि जब आप तुलना करते हैं तब आप उसे नहीं देख रहे होते हैं जो वास्तव में हैं, आप उसे देख रहे होते हैं जो होना चाहिए। आप ये नहीं देखते कि आप क्या हैं, फिर आप देखते हैं कि आपको क्या होना चाहिए। आप कहते हैं बड़ा घर होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, महंगे कपड़े होना चाहिए, कोई आपसे ज़्यादा सोच पा रहा है, समझ पा रहा है तो आप कहते हैं हाँ मुझे भी वैसा होना चाहिए। तो आप क्या होना चाहिए उसमें उलझ जाते हैं और इसी के कारण फिर द्वंद्व पैदा होता है। इसी के कारण फिर हम परेशान होते हैं, समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि आप अपनी हकीकत को नहीं देख पा रहे हैं, आप कुछ होने की क्रिया में शामिल हो गए हैं। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि क्या तुलना करने से समझ पैदा हो सकती है? क्या तुलना करने से समझ आ सकती है? तो इसका जवाब यह है कि नहीं आ सकती, क्योंकि समझ आती है उसे देखने से जो है। किंतु आप ये देखिए कि सूर्य अस्त हो रहा है और बहुत सुंदर लग रहा है, अब आप उसे देख नहीं पाते हैं। क्यों? आप क्या करते हैं? आप सूर्य को अस्त होते हुए देख नहीं रहे, आप उसकी तुलना करने लग गए। आप कहते हैं पिछले महीने वो जो सूर्यास्त हुआ था ना, वो इससे ज्यादा सुंदर था, या ये वाला उससे ज्यादा सुंदर है। आज का सूर्यास्त पिछले महीने वाले सूर्यास्त से ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। तो वास्तव में आप ना तो पिछले महीने वाले सूर्यास्त को देख रहे हैं, ना ही इस सूर्यास्त को देख पा रहे हैं। आप दोनों को नहीं देख पा रहे हैं। कोई व्यक्ति आपके समक्ष कुछ गीत गा रहा हो तो आप क्या कहेंगे? इससे पहले वाले ने ज्यादा बेहतर गाया, या इस व्यक्ति ने पहले जब गाया था ना तब ज्यादा बेहतर गाया था, या ये अभी ज्यादा बेहतर गा रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप तुलना कर रहे हैं। आप जब तुलना कर रहे होते हैं तब वास्तव में आप उसे नहीं देख रहे होते हैं जो अभी है, तथ्य है, जो है। और इसी कारण समझ नहीं आती, जिसे प्रज्ञा कहते हैं, प्रज्ञा नहीं आती। आप खड़े होंगे किसी सुंदर पहाड़ के सामने, झील है, वहां पर पानी भरा है, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं, और वहां जाकर आप कल्पना करने लगे या तुलना करने लगे अपने घर के बगल में जो बगीचा है जिसमें पेड़ सूख रहे हैं। आप ये कहते हैं कि ये जो दृश्य है ये घर के बगल वाले दृश्य से ज्यादा बेहतर है। तो जैसे ही आपने तुलना की वैसे ही आप जो है से पलायन कर गए। तो कृष्णमूर्ति ये समझाना चाह रहे हैं कि आप तुलना ना करें, क्योंकि जब आप तुलना करते हैं तब आप तथ्य को नहीं देख पाते हैं, और हम लगातार यही करते रहते हैं। अपने जीवन में हर क्षण हर पल हम यही करते रहते हैं, कुछ ना कुछ होने की, कुछ ना कुछ बनने की प्रक्रिया में हम शामिल रहते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि आप यदि किसी भी चीज को समझना चाहते हैं, किसी भी बात को, किसी भी चीज को अगर आप समझना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप तुलना ना करें। केवल तभी आप उसे समझ सकते हैं। आप अपने आप की तुलना ना करें कि मुझे ये होना है, मुझे वो होना है, मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे वैसा होना चाहिए, मुझे उसकी तरह बनना चाहिए।
मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वह होना चाहिए, ये तुलना ही है। तुलना माने आप जो हैं उससे संतुष्ट नहीं हैं, इस कारण आप कुछ और होना चाहते हैं और कुछ और होने की इस प्रक्रिया में आप उसे नहीं देख रहे जो वास्तव में आप हैं। तो जो है और जो होना चाहिए, इन दोनों के बीच में संघर्ष पैदा होता है। वही संघर्ष द्वंद्व बन जाता है और वही द्वंद्व हमें परेशान करता है, क्योंकि ना तो हम वो हो पा रहे हैं जो हम होना चाहते हैं कि ये होना चाहिए, और ना ही हम उसे देख पा रहे हैं जो हम वास्तव में हैं। सोचिए, आपका घर अभी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन आपके घर के बगल में, आसपास, आगे पीछे, अगल बगल में बड़े बड़े बंगले बन जाते हैं, महल जैसे सुंदर। तो आपको अपना घर अपने आप बुरा लगने लगता है। अभी तक आपके घर में आपको कोई समस्या नहीं थी, किंतु जैसे ही आपने ये देखा तो आपके मन में, मनोवैज्ञानिक स्तर पर आपने तुलना करना शुरू कर दी कि ऐसा होना चाहिए, और इसी कारण आपको अपने घर से ऊब होने लगती है। फिर आप इस तैयारी में लग जाते हैं कि वैसा घर बनाने के लिए क्या किया जाए। तो अब क्या कर रहे हैं आप? जैसे ही तुलना करने लगे, आप अपने आप को देख नहीं पा रहे हैं, आप उसे नहीं देख पा रहे हैं जो है, आप उससे पलायन कर गए। लेकिन कुछ समय पहले तक आप उसी स्थिति से संतुष्ट भी थे। तो ये जो असंतुष्टि पैदा हुई, ये जो द्वंद्व पैदा हुआ, ये जो संघर्ष पैदा हुआ, परेशानी पैदा हुई, ये क्यों हुई? तुलना के कारण। तो कृष्णमूर्ति यही कहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी भी तरह से कोई तुलना ना करें? कोई तुलना किए बिना क्या हम जी सकते हैं? क्या जिया जा सकता है? क्या हम ऐसे जी सकते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति से अपनी तुलना ना करें? क्या हम ऐसे जी सकते हैं कि हम किसी नायक ने जैसा जीवन जिया है, उसने जो कुछ किया है, उस सांचे में हम स्वयं को ना डालें? क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तब हम क्या कहते हैं कि हमें वैसा होना चाहिए, और जैसे ही ये होता है कि हमें वो होना चाहिए, तब आप उसे नहीं देखते हैं जो है, और यही फिर समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और हम हर पल यही कर रहे होते हैं, हम कुछ होने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो आप जब कहते हैं कि जो है को कैसे देखें, तथ्य को कैसे देखें, जैसे कि आप अकेले हैं, तो आप फिर क्या करने की कोशिश करते हैं? आप अपने अकेलेपन को भरने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं अकेला नहीं होना चाहिए, खालीपन नहीं होना चाहिए, तो आप फिर अपने आप को भरने लगते हैं। कभी मोबाइल चलाने लगते हैं, या फिर अकेलेपन से परेशान होकर के आप कुछ पुस्तक पढ़ने लगते हैं, कोई काम करने लगते हैं, किसी से बात करने लगते हैं। ये हम तभी करते हैं जब हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। और हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम कहते हैं कि अकेला नहीं होना चाहिए, अकेलापन नहीं होना चाहिए। हमने अकेलेपन को एक भयानक चीज की तरह मान रखा है। हम कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अकेलापन होना गलत बात है, ये अच्छा नहीं है। और जब हमने उसको ऐसा कह दिया है, तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम वैसा होना चाहेंगे जिसमें अकेलापन नहीं हो। और जब हम कुछ होना चाहेंगे तो हम उसे देख ही नहीं पाएंगे। वरना इसमें समस्या क्या है? अकेले होने में आप हो अकेले, ये तथ्य, ये प्रमाण है, ये वास्तविकता है, यही फैक्ट है, किंतु आप उससे पलायन कर जाते हैं। फिर आप कहते हैं कैसे देखें हकीकत को, हमें दिखाई नहीं देती, हम भ्रमों में जीते हैं, हम गलत निर्णय ले लेते हैं। वो इसीलिए ले लेते हैं क्योंकि हम वास्तविकता से पलायन कर जाते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम बिना किसी तुलना के जी सकें? हो सकता है। सजग रहिए, आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इन सब के प्रति? क्या आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी सोच रहे हैं, उसमें तुलना है? देखिए उसको। आपने देखा होगा अपने घरों में, आपके पड़ोसी के बच्चे के मार्क्स अगर अच्छे आ जाते हैं कक्षा में, तो आप अपने लड़के की तुलना, अपनी लड़की की तुलना उससे करने लग जाते हैं। और जब आप उसकी तुलना पड़ोसी के बच्चे से करते हैं, तब आप क्या कर रहे हैं? ये देखिए जरा अपने आप को। आप अपने बच्चे की तुलना पड़ोसी के बच्चे से कर रहे हैं। आप ना तो अपने बच्चे को देख पा रहे हैं, ना उस बच्चे को देख पा रहे हैं। आप देख ही नहीं पा रहे हैं कि दोनों किन स्थितियों में थे।
वो कहाँ रहे, कैसे वातावरण में रहे, कैसे माहौल में रहे, उनके मन की स्थिति क्या है, उनकी समझ की स्थिति क्या है, वो क्या करना चाहता है, ये क्या करना चाहता है। बताइए, आपका लड़का 25 किलो का है और उनका लड़का 50 किलो का। उनके लड़के ने 40 किलो का वजन उठा दिया और आपका लड़का नहीं उठा पाया, और आप उसकी तुलना करने लग जाते हैं। तो आप हकीकत को नहीं देख रहे हैं ना। और क्या हम अपने जीवन में यही सब नहीं कर रहे हैं अपने आप के साथ? फिर आप क्या कहते हैं लड़के से, अपने बच्चे से, कि तुम्हें उसके जैसा होना चाहिए, तुम्हें उसके जैसे पढ़ना चाहिए, उसके अच्छे मार्क्स आए, तुम्हारे भी अच्छे आना चाहिए। लेकिन हम तुलना करते हैं, और तुलना करके आपने जब तुलना की तो आपने अपने बच्चे पर कितना बड़ा प्रहार किया, ये आपको नहीं पता। आपको ये लगता है कि आप उससे ये कहेंगे तो शायद वो बेहतर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। क्या ये आपका बच्चा, क्या उस बच्चे से आप कभी प्रेम पूर्ण रह पाएगा? इसके लिए वो बच्चा अब एक दुश्मन की तरह हो जाएगा, एक प्रतिरोधी हो जाएगा। एक तो ये उससे प्रतियोगिता करेगा, दूसरा ये उसकी टांग खींचेगा, तीसरा ये प्रेम कभी जान नहीं पाएगा, क्योंकि ये ईर्ष्यालु भी हो जाएगा। ये अब जीवन को जी नहीं पाएगा, ये वास्तविकता को नहीं देख पाएगा, हकीकत को नहीं देख पाएगा। ये उस बच्चे की तरह होना चाहेगा, उससे आगे निकलना चाहेगा। और हम यही तो जीवन पर्यंत करते रहते हैं, हर समय हम यही करते रहते हैं। तो कृष्णमूर्ति यही कह रहे हैं कि यदि आप उसे देखना चाहते हैं जो है से यदि रूबरू होना चाहते हैं, तो आपको इस तुलना की बीमारी को छोड़ना होगा, इससे मुक्त होना होगा, इसके प्रति सजग रहना होगा कि कहीं आप तुलना से ग्रस्त तो नहीं है। और यह कोई ऐसी क्रिया नहीं है कि आप इसे अभी कर दें और ये फिर बाद में अपने आप होता चला जाएगा। आपको तो सजग रहना है, जो भी कर रहे हो, कि कहीं इसमें तुलना है। आप कहते हैं कि मुझे दूध पीना चाहिए, क्यों? क्योंकि कृष्ण भी दूध पीते थे। और आप आज की वास्तविकता को फिर नजरअंदाज कर देते हैं, तथ्य को नहीं देख पाते हैं। कृष्ण जब दूध पीते थे तब ये जो आपकी लाखों कंपनियां खड़ी हैं, फैक्ट्रियां खड़ी हैं, जिनमें गायों को, भैंसों को काटा जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मशीनें हैं, कृष्ण ऐसा नहीं करते थे। आप जो पशुओं को कृत्रिम गर्भदान कराते हैं, कृष्ण तो ऐसा नहीं करते थे। पर आप क्या करते हैं? आप कहते हैं मुझे कृष्ण जैसा होना है तो उनकी तरह दूध भी पीना पड़ेगा ना। आप कहते हैं हमारे ग्रंथों में, हमारे धर्म में ये कहा गया है कि जानवर की बलि दी जानी चाहिए। तो आप क्या कहते हैं? बलि देनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आप नहीं देख पा रहे हैं कि उस जीव को मारा जा रहा है, उस पर हिंसा की जा रही है, उसको पीड़ा दी जा रही है। इसे कहते हैं वास्तविकता से पलायन, इसे कहते हैं धारणाओं में जीना, इसे कहते हैं तुलना करना। आप जब भी ये कहेंगे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए, तब आप जो है से पलायन कर रहे होते हैं। इसीलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जो है को देख पाने के लिए तुलना से मुक्त होना आवश्यक है। और इतना ध्यान रखिए कि बस सुनने भर से काम नहीं होगा, आपको देखना होगा कि आप जो जी रहे हैं क्या उसमें ऐसा कुछ है। क्या जब आप एक सुंदर नदी को, बहती हुई नदी को देखते हैं तो क्या उसकी तुलना करने लगते हैं? जब तक आप तुलना नहीं कर रहे होते हैं तब तक आप नदी को देख रहे होते हैं। उस क्षण में शांति होती है, मौन होता है, सौंदर्य होता है। और फिर देखिए कि जैसे ही आप तुलना करने लगते हैं तो किस तरह आप जो है से पलायन कर जाते हैं। तो अपने पल पल के निर्णयों में देखने का प्रयास करें कि क्या होता है।